आज महाभारत में एक सियासी चर्चा भी है, 2025 की भविष्यवाणी वाली चर्चा भी है। नीचे से ब्रेकिंग रेड हटाइए। मैं एक चीज बताना चाहती हूं, क्योंकि स्टूडियो में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय पहले आपसे करा दूं। हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं स्टूडियो में। चारू प्रज्ञा जी हैं, आपने कई बार महाभारत में उन्हें देखा, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, क्योंकि हमारे साथ आज भविष्यवाणी की भी बात होगी कि 25 का अंकगणित क्या कह रहा है, नेताओं के लिए भी और भारत के लिए भी। हमारे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से करना चाहती हूं कि 2025 का ये साल, चारू जी अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, नेहरू जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री, जो कि एक तरह से इस और पहले एक प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 बार चुनकर आए, क्योंकि नेहरू जी पहली बार चुनकर नहीं आए थे। पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के जो 3 बार लगातार चुनकर आए हैं। देश की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। और ये केवल भारत की बात नहीं है, अगर आप विश्व के बड़े बड़े देश देख लें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, विश्व युद्ध 2 के बाद पहली बार किसी भी देश में ऐसा हुआ कि एक ही प्रधानमंत्री पूरे 2 टर्म पूरे करने के बाद तीसरी बार चुनकर आए हों। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, मुझसे कोई पूछे 2024 का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या था, इस साल की शुरुआत जिस उत्साह और जिस खुशी के साथ हुई थी हमारे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, वो मुझे लगता है कि पूरे साल हमारे साथ रह गया। अब जय श्री राम बोलने में मजा कुछ और ही आता है, क्योंकि राम लल्ला अपने घर में विराजमान है। तो मैं, आपने प्राण प्रतिष्ठा की बात की, क्योंकि हम साल की शुरुआत से जब बात करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा से शुरुआत हुई और अभी महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत आप लोगों के लिए हुई है। लेकिन क्या अब नरेंद्र मोदी के जादू को, मैं चाहती हूं आप जरा प्लीज उसको इस हिसाब से भी हमें चलाते रहिए, क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी के जादू को और उनकी चमक को फीका कर पाना 25 में भी मुश्किल होगा। अजय जी, इम्पॉसिबल होगा। इम्पॉसिबल होगा, वो इम्पॉसिबल होगा। आप मुझसे पूछ रही हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को, देश के दर्शकों को और सारी पार्टी के लोगों को पुराने साल की विदाई और आने वाले कल 2025 की बधाई, बहुत बहुत हार्दिक बधाई हमारी तरफ से और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दूसरा, देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 2014 में देश की जनता, इस देवतुल्य वोटर ने सोचा कि भी कुछ परिवर्तन लाना, तो परिवर्तन आ गया। वर्ल्ड वार की जहाँ तक अभी बात चल रही थी, तो 1937 में वो वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हुआ था। 32 में वर्ल्ड वार का जो नायक था हिटलर, वो वहाँ राजा बना था, जिसे कहते हैं वहाँ का चांसलर। और फिर 45 में वो खत्म होके भी चला गया था। और इतिहास में काले पन्ने जो संसार के थे, उसमें उसका नाम दर्ज हुआ था। कौन सा वॉर? अब ये देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, आपने वर्ल्ड, देखिए, मैं वर्ल्ड वार आपने नाम लिया, तो मैं वर्ल्ड वार की थोड़ी सी हाईलाइट एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अजय जी, आप हमेशा जब भी आते हैं, आप हिटलर और नाजी शाही इसकी बात करना शुरू कर देते हैं। जनता उसे चुनाव दर चुनाव नकार रही है। अजय जी, उसे नकार रही है। इसकी सुचेरिता जी, हम जनता के दरबार में हर साल, हर महीने, हर दिन, हर चुनाव में जाएंगे। हमें जनता स्वीकार करे नकारे, हम अपना कर्म करते रहेंगे। गीता में कहा गया है, कर्म महान है, कर्म करते करिए, फल देने का काम भगवान श्री कृष्ण का है, भगवान राम का। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि घमंड तो रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा। तो ये लोग तो, इनकी तो हैसियत ही क्या है? नहीं, अब हैसियत वाली बात आ जाए। लोग ये जो कहते हैं हैसियत वाली बात पर मत आइए। तो घमंड इनका भी चूर चूर होगा। अच्छा, घमंड चूर होगा, घमंड चूर चूर होगा। वो चुनाव दर चुनाव अभी तक धर्मेंद्र जी नहीं हुआ है। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक नरेंद्र मोदी, बीजेपी कहती है नरेंद्र मोदी के आप खिलाफ तो दूसरा चेहरा बाद में खड़ा करोगे, पहले योगी के खिलाफ ही कर दो। धर्मेंद्र जी, सुचरिता जी, 2024 अगर साल की बात करेंगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण से आजादी के बाद भारत में अगर कोई सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है तो 2024 के चुनाव में हुआ है। ठीक है, और वो उत्तर प्रदेश से हुआ है। ठीक, अच्छा, ओके। हम करीब 700% गेन किया सीटों में, 37 सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में आई हैं। ये बात बताता है कि हमने कितना जनादेश और जन विश्वास हमने कायम किया 2024 में। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले साल में जिस रणनीति से हम लोग काम कर रहे थे उसको और आगे बढ़ाते हुए, और जो वोट की लूट करके लोग सत्ता में आते हैं उनको आईना दिखाने का हम पूरा काम करेंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आपके वापस आ रही हूँ, कुछ ऑडियो में इशू है वो बता रहे हैं। मैं एक बार मैं जरा दोनों पत्रकारों के पास जाऊं, उससे पहले आचार्य राज मिश्रा भी स्टूडियो में आ गए हैं। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, आचार्य राज मिश्रा आ गए हैं हमारे पास स्टूडियो में। 2 ज्योतिष, मैं उनसे पूछूं। अजय जी 1 मिनट, आचार्य राज मिश्रा हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं। मैं उनसे जरा पूछूंगी आज कि
सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि 24 के साल के बाद 2025 किस राजनेता का साल रह सकता है, मुझे तो ये बताइए आचार्य जी, क्योंकि 25 में सबसे बड़ा टेस्ट तो अभी सबसे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का है। तो अरविंद केजरीवाल जी क्या दिल्ली में इस बार चुनाव जीत रहे हैं? मैं अंक गणित की बात कर रही हूँ, दिल्ली में किसका पलड़ा भारी रह सकता है, थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो 2025 जो आने वाला है, कल से आरंभ होने चाहता है, उसकी बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है कि 2025 इस बार निकृष्टतम राजनीतिक जो लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि मंगल की युति है, मंगल का ही नंबर है 8 9 नंबर है, और उसके साथ साथ मंगल ऐसी स्थिति में रहने वाला है कि, और शुक्र शनि का योग बन रहा है, ये राजनीति का निकृष्टतम जो तरीका होगा ना पूरे विश्व में, आपको उसको देखने को मिलेगा। इस बार उठा पटक का योग रहेगा, कहीं शांति वाला वातावरण रहने वाला नहीं। जहां तक केजरीवाल साहब की बात मुझसे पूछी है, केजरीवाल साहब का जो मेरे पास जन्मपत्री है उसके दृष्टिकोण से मुझे दिखाई देता है अच्छा, बहुत बढ़िया आगे बढ़ने का योग बनता दिखाई दे रहा है, और वो हर एक का नाक में दम करने वाले हैं, हर एक का नाम कदम करने वाले हैं। यहाँ जो खड़े हैं जितने भी पार्टी के नुमाइंदे हैं, उन सब के साथ वो अपनी अलग ढपली चलाने वाले हैं, और वो ढपली चलने भी वाली है, मुझे साफ साफ तौर पे दिखाई देता है। लेकिन पूरे विश्व के हिसाब से राजनीतिक दृष्टिकोण का इतना भयावह स्वरूप, इतना गंदा स्वरूप लोगों ने नहीं देखा होगा, जो 2025 में लोगों को देखना पड़ेगा। हर तरफ से शय मात पत्ते, शुक्र और शनि की युति कई बार रहने वाली है, मंगल अपने ऐसे स्थिति में रहने वाली है, और साथ साथ सबसे भयावह स्थिति इन राजनीतिकों को समझना चाहिए कि इस वक्त जो मनोमस्तिष्क है वो गलत लोगों का, आतंकी लोगों का, वो बड़ी ऐसा दुस्साहस कर सकते हैं। देश को बचाओ, विश्व को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। आपकी राजनीति तभी बचेगी यदि इस बात को समझ सको ज्योतिष के दृष्टिकोण से, समस्त ग्रहों के अनुसार से। ये सबसे बड़ी बात दिखाई देती है। अच्छा, अब सवाल पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से पूछिए। आचार्य जी, क्या 2025 में वर्ल्ड वार थर्ड होगा या नहीं होगा? आपकी ज्योतिष क्या कह रही है? अच्छा, कोई वर्ल्ड वार नहीं हो रहा अभी तो जो चल रहा है उठापटक के योग है, युद्ध चल ही रहा है, भयावह स्थिति में चल रहा है। चिंता मत करो, आपको उस राजनीतिक जंग के बारे में इंटरेस्ट नहीं है जो देश में चल रही है, लेकिन वर्ल्ड वॉर पहले आप पूछ रहे हैं। इकोनॉमी देश के मूवमेंट को देखिए, लड़ाई कई कंट्रियों में चल रही है ना। आज भी अजरबैजान से आप चाहते हैं कि देश में लड़ाई हो जाए, आप क्यों लड़ाई की तरफ जा रहे हो? आपका ज्योतिष, आप अपनी गणनाओं को देखो ना। आप लड़ाके तो ज्योतिष में बात करो, यही है, आप उसमें बात नहीं कर लेंगे ना। ठीक है, अब मैं एक बार आचार्य जी आपसे पूछ रही हूँ, मतलब आप कह रहे हैं, अरे अजय जी प्लीज, ये ज्योतिष में आप राजनेताओं पे बोलिए ना, आप अपने राजनीतिक दलों पर बोलिए, वो उनका डिपार्टमेंट है, उन्हें हैंडल करने दीजिए। आचार्य राज मिश्रा, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 में हमने देखा पहले प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद 24 में जो लोकसभा चुनाव हुए वो ऐसी जीत के साथ आए जिस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उसके बाद अब जब महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, तो एक तरह से वही लोग जो सवाल उठाते थे वो चुप हो गए। अब मुझे बताइए 25 में क्या है? मैं दो चीजें, अगर आप प्रधानमंत्री जी के बारे में पूछ रही तो एक बात स्पष्ट कर देता हूं, 2025 वाकई में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वर्ष है, मैं क्लियर कह रहा हूं। और अगर किसी को एस्ट्रोलॉजिकली कोई शंका हो तो कृपया पूछ लीजिएगा, मैं उसका पूरे प्रमाण के साथ उत्तर देने को तैयार हूं, पूरा प्रमाण करके दूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं 2000 मैं कब दूंगा यार, काहे बीच में इतना ज्यादा हड़बड़ा जाते हो? सुन लीजिए, मैं सबके बारे में बता दूंगा, काहे चिंता करो, आप पूछोगे आपके बारे में बता दूंगा।